हाय एवरीवन, मैं दिशा सचान आप सभी का विद्या परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज आप लोगों का बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है, यानी आज आपका पहला पेपर है हिंदी का। तो उसी के लिए आपको कुछ बातें यहां पर बताने आई हूं जो आपको याद रखनी है और एग्जाम में उनको फॉलो करना है, ठीक है ना। ये कुछ 10 पॉइंट होने वाले हैं, ये कोई सिलेबस नहीं है आपका कि आपको याद रखना है, बस कुछ बातें हैं जो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको शेयर कर रही हूँ। और यकीन मानो ये पूरे जितने पॉइंट मैं आपको आज शेयर करने जा रही हूँ, इनसे आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बिना किसी डाउट के आप लोग प्लीज ये वीडियो एक बार स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा जरूर, भले आप क्या करें 2x में लगा करके देख लें, फटाफट देख लें, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के ये वीडियो। और यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि एग्जाम के दौरान, यानी जिस टाइम आप वहां पर बैठे हो, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट है आपका कि प्रश्न संख्या और खंड संख्या अवश्य डालें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, खंड एक प्रश्न संख्या पहली लिखा उन्होंने आंसर पूरा, उसके बाद क्या करते हैं कि वहां पर दूसरा उनको नहीं आ रहा, उसको छोड़ करके दूसरे खंड का दूसरा क्वेश्चन मान लो लिख दिया। तो वहां पर क्या होता है, एग्जामिनर जब पेपर लेकर के बैठा होता है तो वो चेक करता रहता है, अच्छा ये पहला है, ये पहला लिखा है, फिर आपने किसी दूसरे का खंड का वहां पर आंसर लिख रखा है, तो उसको क्या करना पड़ता है, बार बार पेपर को बदलना पड़ता है कि हाँ पेज पलटना पड़ रहा है, तो उसको थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर उसको मेहनत करनी पड़ रही है तो समझ लो आपको आपके मार्क्स वहां पर कुछ डिडक्ट होने के चांस होते हैं, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दो। लॉन्ग आंसर है तो हम उसको कितने में लिख सकते हैं, शॉर्ट है तो उसको कितने में लिख सकते हैं, और उसके बाद क्या करना है, आपको दूसरा लिखना स्टार्ट कर देना है। लेकिन करना पहले वही है जो आपको अच्छे से आता है ना। जो नहीं आता है उसको बाद में लिखना, आराम से लपेटते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आता है उस पर आपको फोकस करना है। तो इस वजह से खंड और प्रश्न दोनों ही नंबर आपको डालने हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट यहां पर क्या है, शुरुआत में राइटिंग बनाने में ज्यादा समय ना दें। अब बहुत से बच्चे, खास करके लड़कियां क्या करती हैं, एक दो पेज राइटिंग बनाने के चक्कर में इतनी सुंदर राइटिंग लिखती हैं जितनी उनकी होती भी नहीं है एक्चुअल में, है ना। तो उस चक्कर में क्या होता है, उनके 15-20 मिनट तो वही 2-3 पन्ने लिखने में चले गए। अब वो पैनिक होने लगती हैं कि यार 20 मिनट चला गया हमारा, अब आगे के जितने क्वेश्चन बचे हैं वो कैसे करेंगे। तो इस वजह से क्या करना है, आपको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक आपको क्या करना, मेंटेन करके रखना है राइटिंग अपनी, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, शुरुआत में आपने 2 पन्ने 3 पन्ने अच्छे लिखे, फिर बाद में घसीटोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा एग्जामिनर को, वो पूरा एकदम ऐसे क्रॉस कर देगा। इस वजह से आपको ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि स्टार्टिंग में राइटिंग बनाने के चक्कर में ना पड़ना कि जितनी हमारी अच्छी है नहीं इतना एकदम सुंदर सुंदर एकदम लिखे, है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हाँ राइटिंग बनाना, ओवर राइटिंग नहीं करना, उसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन बस इतना है कि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा राइटिंग के चक्कर में आप ना पड़े, ठीक है। अब देखो कोई भी प्रश्न छोड़कर ना आए। अब यहाँ पर कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको नहीं आता है उसको थोड़ी देर के लिए स्किप करके जो आता है आपको उसको करना है। फिर क्या करना है, आपको प्रश्न पढ़िए, वहां पर जो शब्द आपको दिख रहा है उसी शब्द से रिलेटेड आपको वहां पर लिख करके आना है, ठीक है ना। छोड़ करके कोई भी क्वेश्चन नहीं आओगे, हिंदी है जो मना है वो लिख करके आना, लेकिन छोड़ करके मत आना, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर पैराग्राफ और हेडिंग का इस्तेमाल करना है, ये बात आपको याद रखनी है। देखो अगर आप निबंध वगैरह लिखते हो या कोई भी लॉन्ग आंसर लिख रहे हो तो वहां पर एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, लिखते चले गए लास्ट तक, इसमें क्या होता है, बहुत लेंथी हो जाता है, एग्जामिनर को कुछ समझ में नहीं आएगा कि कहाँ क्या लिखा है, इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा पढ़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है, हेडिंग का इस्तेमाल करना है और पैराग्राफ बदल करके लिखना है, ठीक है ना। एक पैरा खत्म किया 3-4 लाइन का, दूसरा हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया 2-3 लाइन उसमें लिखे। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो वो ज्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हेडिंग, और हेडिंग को हाईलाइट करके लिखना है। अब यहाँ पर आपने कोई हेडिंग डाली है तो वहां पर क्या करना, अंडरलाइन कर देना है उसको, या फिर आप ब्लू पेन से पूरा आंसर लिख रहे हो तो हेडिंग को क्या करना है, ब्लैक से लिख देना है। स्केच पेन लेकर के जा रहे हो तो स्केच पेन से हेडिंग डालनी है, हेडिंग को हाईलाइट करना है, और आंसर में जो मेन उसका जो मेन वर्ड होते हैं ना उसको भी आप हाईलाइट कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग निबंध लिखते समय
हेडिंग को अंडरलाइन करें और पैरा बदल करके लिखें। देखो भैया, निबंध लिखते समय तो आपको खासकर याद रखना है कि निबंध क्या होता है, बहुत लंबा लिखना होता है। उसमें क्या है, अगर आप पूरे 200 शब्द का निबंध है और उसको एज इट इज लिखते चले गए जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। पैरा चेंज कर करके लिखो, हेडिंग का इस्तेमाल करो, हो सके कुछ फ्लो चार्ट वगैरह बना करके समझा दो, ठीक है ना, जितना आपका प्रेजेंट उस समय माइंड जो है वो आपका बोल रहा है करने को। लेकिन बस इतना नहीं करना है आपको कि पूरा लिखना स्टार्ट किया एकदम एंड तक लिखते चले गए, है ना। आपको क्या करना है, पैराग्राफ बदलना है, अंडरलाइन करना है, हेडिंग अच्छे से डालनी है। निबंध की बात कर रहे हैं, निबंध क्योंकि ज्यादा नंबर का होता है, इस वजह से वहां पर आपको मार्क्स गेन करने हैं, लूज बिल्कुल नहीं करने हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, दो पेन का इस्तेमाल करना है आपको, ब्लू और ब्लैक। दो पेन होते हैं आपके लिए, कौन कौन से, ब्लू और ब्लैक, आप सबको पता है। तो ब्लू पेन से आपको जो मेजर पोर्शन होता है वो ब्लू से करना होता है, और ब्लैक पेन का यहाँ पर काम क्या होता है, हेडिंग डालना, अंडरलाइन करना, जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर डालना। तो इस तरीके से दो पेन लिखोगे तो वो ज्यादा देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो पेन लेकर के जाने हैं आपको, दो पेन का इस्तेमाल करना है, अच्छे से उनको लिखना है उससे। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग जो यहाँ पर है कि समय का विशेष ध्यान दें, और इससे पहले है राइटिंग बनाकर लिखें, ओवर राइटिंग बिल्कुल ना करें। अब ओवर राइटिंग का मतलब जो कटिंग वटिंग करके लिखते रहते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर एक शब्द कहीं गलत हो भी रहा है ना तो छोड़ दो उसको, उसको क्या करो, ब्रैकेट में करके बगल में लिख दो। क्योंकि अगर आप कटिंग करते हो ना तो टीचर का पूरा ध्यान वहीं चला जाता है, अच्छा ये कटिंग किया है। तो उसमें क्या करना है, आपको कटिंग नहीं करनी है। हाँ, ज्यादा अगर लग रहा है तो एक लाइन से कट कर दो बस, ये नहीं गचर बचर करने चले गए, बिल्कुल नहीं। ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी है आपको, जितना हो सके इग्नोर करिएगा। गलत हो गया कोई शब्द, ब्रैकेट में करके सही शब्द उसके बगल में लिख देना है आपको, ठीक है। उससे एग्जामिनर का ध्यान वहां पर नहीं जाता है, ठीक है ना। और इसमें आपको राइटिंग बनानी है, मतलब राइटिंग वही जो स्टार्टिंग में पहला पॉइंट बताया था वो नहीं, मतलब कि जो आपकी एक्चुअल हैंड राइटिंग है वैसा आपको लिखना है ना, कि वहां पर बस देख सके पढ़ सके एग्जामिनर। बाकी आपको कोई राइटिंग का वो कंपटीशन नहीं चल रहा है कि आपको फर्स्ट प्राइज चाहिए, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, समय का विशेष ध्यान दें, बिल्कुल सही बात है, आपको टाइम अपना मैनेज करके चलना है। इतनी देर में हमने एक क्वेश्चन किया है, तो अगर इसी टाइम पे हम अगर कर रहे हैं बाकी, तो क्या हम पूरा पेपर अटेंड कर पाएंगे। और अगर आपने पहले क्वेश्चन में ज्यादा टाइम ले लिया है तो आपको क्या करना है, फिर क्वेश्चन के 2-3 लाइन आपको शॉर्ट करते चली जानी है, लेकिन आपको क्वेश्चन अटेंड सारे करने हैं, है ना। हो सकता है कि आप कोई क्वेश्चन 1 पेज 1.5 पेज में लिख रहे हो तो उसको क्या करना है, थोड़ा छोटा कर देना है, लेकिन अटेंड सारे करने हैं। इसलिए टाइम का ध्यान दें, जिस तरह का टाइम आपके पास बच रहा है उस तरह से काम करें, और प्लीज क्वेश्चन कोई भी छोड़ करके मत आइएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद लास्ट में है यहाँ पर, प्रश्न ना आने पर घबराएं बिल्कुल भी नहीं, और अपने आप शांत रख करके आपको क्या करना है, उत्तर लिखना है। यहाँ पर क्या होता है, मान लो आपने पेपर पढ़ा, स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन जो आपने रीड किए वो आपको नहीं आ रहे हैं सही सही, बिल्कुल आपको मतलब विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो कि ये हमने पढ़ा था, इसका आंसर क्या है। तो उस समय क्या होता है, जब आपने स्टार्टिंग के 2 ही क्वेश्चन आपने पढ़ लिए और नहीं आ रहे होते हैं ना, तो बच्चा पैनिक करने लग जाता है। तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है ना। हिंदी का पेपर है आपका या कोई भी पेपर होगा, उसमें आपको क्या करना है, जो नहीं आ रहा है उसको आराम से छोड़ो, रिलैक्स हो, और आपको क्या करना है, राइटिंग स्टार्ट कर देनी है, लिखना स्टार्ट कर देना जो आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको याद रखनी है बोर्ड से, यानी जिस समय आप पेपर दे रहे हो उस दौरान। और उम्मीद करते हैं आपको सारा वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीरेंद्र सर अब आपसे कुछ कहना चाहेंगे, ठीक है ना। तो ऑल द वेरी बेस्ट, एकदम बढ़िया से पेपर दे करके आइएगा, बाकी हम तो हैं ही यहाँ पर आपके लिए। 1 मिनट बेटा। सभी को मेरा नमस्कार। जैसे मैम ने आपको अच्छे से बताई कि आपको किन किन बातों पर ध्यान देना है, तो हमें तो फीवर है, लेकिन ये है ना कि आपके पेपर की वजह से ना फीवर भी हमारा कम हो गया है, ठीक है। हमारा भी फीवर कम हो गया है, क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए जो मेहनत की गई है, ठीक, आपके लिए जो मेहनत की गई है ना, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं अपना भी एक्सपीरियंस देना चाहता हूं, क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि हम भी क्या करते थे, इंटर बोर्ड का एग्जाम देते थे, ठीक है। तो एग्जाम देने से पहले, ठीक है, पेपर आपके पास आएगा, पेपर आप ध्यान से पढ़ो, ठीक है। आप एनालिसिस करो कि कौन सा क्वेश्चन आया है, उसमें ये एनालिसिस करो कि हमें 5 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहे हैं, तो जो क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहे हैं ना उसको फर्स्ट टाइम लिखिए, ठीक है। और बहुविकल्पी प्रश्न इसमें आते हैं, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न को 100% सही करने की कोशिश करो, ठीक है। वो कोई भी तरीका हो सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज, वो तरीका अपनाते टाइम अपने ऊपर विश्वास रखिएगा। कभी कभी आपका ही दोस्त आपके साथ कलाकारी कर जाता है, ठीक है।
सही चीज वो आपको गलत करवा देता है। तो हम आपसे उम्मीद करेंगे कि अपने ऊपर भरोसा रखिए और जो क्वेश्चन पहले आए उस क्वेश्चन को पहले करिए। दूसरी चीज, ये गलती बच्चा कर जाता है, जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए होते हैं अथवा करके, बात समझे कि नहीं, अथवा करके दिए होते हैं। मान लीजिए दे दिया कि हिंदी में महादेवी वर्मा के बारे में और एक दे दिया मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, मैथिली शरण के बारे में। अब बच्चा अथवा ध्यान नहीं देता है, अब उसको महादेवी वर्मा और मैथिली शरण दोनों चीजें आती है, वो क्या करता है, पहले महादेवी वर्मा के बारे में लिख देता है, फिर मैथिली शरण के बारे में लिख देता है, और आपको पता है कि बीच में छोटा सा अथवा लिखा है। तो अथवा चीज जरूर ध्यान देना, कहीं अथवा लिखा है तो उसका मतलब यह है कि दोनों में बस एक ही करना है। क्या? दोनों में बस एक ही करना है। मान लीजिए कोई प्रश्न आपको नहीं आता है, मैम ने जैसे बताया, तो वहां पे कुछ ना कुछ आप जरूर उससे रिलेटेड लिख के आइए, छोड़िएगा मत। मान लो 4 नंबर का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन अगर आप छोड़ दोगे तो आपका 4 नंबर पहले से माइनस हो जाएगा। कुछ लिखोगे 1-2 नंबर तो दे ही देगा एग्जामिनर ना। तो इस वजह से क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है, ध्यान से पेपर को पढ़ना है, बहुविकल्पी सही करना है, अथवा लिखे गए प्रश्नों को ध्यान देना है, क्योंकि अथवा में बस आपको एक ही करना पड़ता है, ठीक है, और दूसरे से ज्यादा खुद पर विश्वास करना पड़ता है। तो इन सब बातों पे आप ध्यान दीजिएगा, और हमारी दुआ भी है, हमारा आशीर्वाद भी है, ठीक है, और आप अपने ऊपर भरोसा करके जाइएगा। अभी देखना 2 बजे बहुत अच्छी फीलिंग आपके पास आएगी, ठीक है, क्योंकि आपने मेहनत किया है, ठीक है, आपने मेहनत किया है, और अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद जरूर लेके जाइएगा। उनसे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है, क्योंकि वही आपके सब कुछ हैं। उनका आशीर्वाद लेके जाइएगा, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाइएगा। इस चीज का वादा है कि 2 बजे आपको ना एक अलग फीलिंग आएगी। पेपर दीजिए, बिंदास दीजिए, हम लोगों का आशीर्वाद है। ऑल दी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।